Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture we will learn about the genetic code. First of all, let us describe the genetic code. Genetic code. Sometimes it is known as the codon. Most of the students confuse related word with the codon and genetic code. Both are the similar word. The genetic code and codon are the similar terms, but mostly it is used as the codon. So how can we define the codon or genetic code? The set of three nitrogenous bases on mRNA template that code for specific amino acid called codon or genetic code. The set of three nitrogenous base. It means, as you all know, mRNA or RNA has the genetic codon as in form of three nitrogenous base. The nitrogenous base on mRNA or RNA may have adenine, guanine, cytosine, thymine, not thymine, adenine, guanine, cytosine and uracil. The adenine, guanine, cytosine and uracil. डीएनए के कंपेयर में आरएनए में थियामिन नहीं होता। इसमें से चार नाइट्रोजनस बेस है, चार नाइट्रोजनस बेस के तीन तीन ग्रुप एमआरएनए पे कोडॉन बनाते हैं। एमआरएनए का स्ट्रक्चर लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बनाया था, एक सिंगल स्ट्रैंड होता है। इसमें से कोई भी तीन नाइट्रोजनस बेस एमआरएनए पे अवेलेबल है तो कोडॉन बन जाएगा। जैसे एडेनिन 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 अगर तीन बार है, एक कोडॉन बन गया। ये एक एमिनो एसिड के लिए कोड करेगा, ठीक है। साइटोसिन 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 अगर अवेलेबल है तो ये एक नाइट्रोजन एक जो है एमिनो एसिड के लिए कोड करेगा, ओनली वन एमिनो एसिड। यानी कि तीन तीन नाइट्रोजनस बेस का जो सेट है वो एक एक जो है एमिनो एसिड के लिए कोड करता है, ठीक है। So there are four nitrogenous base, and among the four nitrogenous base, the three out of four form the codon that is available on mRNA. mRNA पे तीन तीन नाइट्रोजनस बेस के सेट, इसको कोडॉन बोलते हैं। इसमें से ए हो सकता है, AGC हो सकता है, AGC हो सकता है, UCG हो सकता है, UCG हो सकता है, ठीक है। GGC हो सकता है, CCU हो सकता है, UUU हो सकता है, UAG हो सकता है। कोई भी तीन सेट ले लीजिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। UUU दो बार नहीं होना चाहिए, UUU एक बार फिर UUU दूसरी बार नहीं, एक बार UUU हो गया बस। एक अमीनो एसिड स्पेसिफिक कोडॉन के लिए, एक कोडॉन के लिए स्पेशल होता है। एक एमिनो एसिड के लिए ढेर सारे कोडॉन हो सकते हैं, लेकिन कोडॉन एक बार अगर यूज हो गया है अपने लैंग्वेज में, जैसे UUU यूज हो गया है तो ये दोबारा कहीं UUU किसी और एमिनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा। जैसे UUU किसको कोड करता है? फेनिल एलानाइन के लिए। तो दूसरा कोई एमिनो एसिड ऐसा नहीं है जो UUU से कोडिंग हो। तो ये एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड के लिए एक कोडॉन, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 20 एमिनो एसिड है, लेकिन 20 कोडॉन नहीं होते। कितने कोडॉन हो सकते हैं? नाइट्रोजनस बेस कितने हैं? 4। कितने के सेट बनेंगे? 3 के। तो मैक्सिमम कितने कोडॉन पॉसिबल है? 4 क्यूब, यानी 4 मल्टीप्लाई 4 कर दोगे तो कितना आएगा? 64। कुल 64 कोडॉन। यानी कि अगर इसमें से तीन का हम सेट ले लें, कोई भी तीन का सेट ले लें, कोई भी तीन का अगर हम सेट ले लें तो कुल कितने कोडॉन पॉसिबल है? 64 कोडॉन पॉसिबल है। अगर हम तीन का सेट ले लें तो कुल 64 कोडॉन पॉसिबल है।
और ये 64 कोडॉन के लिए 64 अमीनो एसिड नहीं, अमीनो एसिड 11th में आपने पढ़ा होगा केवल 20 होते हैं, 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल। जो 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल तो 20 अमीनो एसिड के लिए कुल 64 कोडॉन है। इसका मतलब ये पॉसिबल है कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन हो। कुल कितने कोडॉन है? 64 पॉसिबल है। अगर इन चारों अमीनो एसिड का यूज करके हम 3-3 का सेट प्रिपेयर करें तो ऐसे कितने कोडॉन प्रिपेयर हो जाएंगे? 64। ठीक है, बस ये है कि ए एक बार आ गया, ये दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, सी एक बार आ गया, यानी सी का एक सेट आ गया तो दोबारा ये नहीं आएगा। ठीक है, यानी एक ही अमीनो एसिड के लिए या 2 अमीनो एसिड के लिए एक तरह का कोडॉन 2 बार यूज नहीं होगा। क्लियर है ना? तो कुल 64 कोडॉन है, 20 अमीनो एसिड है, देन इट मे पॉसिबल दैट द सिंगल अमीनो एसिड में हैव मोर देन 1 कोडॉन। क्लियर है? नाउ बैक टू द हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक कोड। हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक कोड। Genetic code was first of all discovered by George Gamow in 1958. In 1958, George Gamow gave the term genetic code, and he said that more than one codon may code for single अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन हो ये पॉसिबल है। क्यों? 64 कोडॉन्स तो होते ही हैं और अमीनो एसिड के नंबर कितने हैं? 20। अब एक अमीनो एसिड के लिए अगर एक कोडॉन रखेंगे तो 20 कोडॉन्स तो होते नहीं है, 64 कोडॉन तो पॉसिबल है कि एक अमीनो एसिड के लिए 4-4, 5-5 हो सकता है 6-6 कोडॉन हो। आगे हम लोग पढ़ेंगे। पेज नंबर 112 पे आप जाएंगे एनसीईआरटी, तो इस तरह का आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। ये डायग्राम क्या शो कर रहा है? जेनेटिक कोड। ठीक है, आते हैं। तो जॉर्ज गैमो बोले कि एक अमीनो एसिड के लिए ढेर सारे कोडॉन हो सकते हैं। सिंगल अमीनो एसिड के लिए कितने? ढेर सारे कोडॉन हो सकते हैं, पॉसिबल है। बट जितने भी कोडॉन होंगे वो यूनिक होंगे, यानी एक ही अमीनो एसिड के लिए एक तरह के 2 कोडॉन नहीं यूज होंगे। क्लियर है ना? आगे हम लोग बताएंगे जेनेटिक कोडॉन यानी कोडॉन की प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जो कोडॉन को केमिकली सिंथेसाइज किए एमआरएनए के। उसमें सबसे बड़ा नाम आता है हरगोविंद सिंह खुराना। हरगोविंद सिंह खुराना। हरगोविंद सिंह खुराना। हरगोविंद सिंह खुराना केमिकली सिंथेसाइज द एमआरएनए by using the different homopolymers and heteropolymeric unit. Chemically synthesize the mRNA using homo oblique हेट्रोपॉलीमर। होमोपॉलीमर्स एंड हेट्रोपॉलीमेरिक यूनिट क्या होता है भाई? अगर एक एमआरएनए टेम्पलेट है, इस पे यू सी जी इस तरह का अगर कोडॉन है, एक ही तरह के नाइट्रोजनस बेस दिख रहा है तो ये होमोपॉलीमेरिक है। अगर इस तरह का है GAC इस तरह का अगर कोडॉन बन रहा है एमआरएनए पे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हेट्रोपॉलीमेरिक यूनिट। ठीक है, तो ये होमोपॉलीमर्स और हेट्रोपॉलीमर्स दो तरह के हमको क्या मिलते हैं? दो तरह का सिंथेसाइज किया था हरगोविंद सिंह खुराना, दो तरह के एमआरएनए टेम्पलेट को सिंथेसाइज किया था। बाद में बहुत एमआरएनए की सिंथेसिस हुई
एंजाइम है जिसको सेवेरो ओकावा नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। लेटर सेवेरो ओकावा synthesize the enzyme RNA phosphorylase. Later, Severo Okawa synthesized the enzyme RNA phosphorylase. सेवेरो ओकावा नाम के साइंटिस्ट, जापानी साइंटिस्ट ने एक एंजाइम डिस्कवर किया जिसका नाम था सेवेरो ओकावा एंजाइम। विद द हेल्प ऑफ सेवेरो ओकावा एंजाइम दैट इज आरएनए फॉस्फोरिलेज को आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज या आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज को सेवेरो ओकावा एंजाइम भी बोला जाता है। इसके हेल्प से बहुत आरएनए यानी कि टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए की सिंथेसिस की गई। ठीक है, इसके बाद एमआरएनए जेनेटिक कोडॉन वाला एमआरएनए जो हरगोविंद सिंह खुराना और सेवेरो ओकावा जो आरएनए फॉस्फोरिलेज या पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज भी बोलते हैं, इसकी हेल्प से मार्शल नीरेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने मार्शल नीरेनबर्ग with the help of the Severo Okawa enzyme that is RNA polynucleotide phosphorylase and the genetic codon that was discovered by Hargobind Singh Khurana, it show experimentally the cell-free प्रोटीन सिंथेसिस। बाद में मार्शल नीरेनबर्ग ने सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस की डिस्कवरी की। सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस क्या हुआ? अब तक जो प्रोटीन सिंथेसिस होता था वो सेल में होता था। बाद में मार्शल नीरेनबर्ग ने सेल के बाहर लैब में प्रोटीन सिंथेसिस करके दिखाया। ठीक है, तो 3-4 चीजें आपको इसमें लर्न कर लेने हैं। पहला, किसने डिस्कवर किया था जेनेटिक कोड? जॉर्ज गैमो। क्या बोले थे? देयर में पॉसिबल है 64 कोडॉन। कैसे? 4 अमीनो एसिड का यूज करके 3 का सेट बनाओगे, यूनिक सेट, तो 64 कोडॉन बनेंगे। हरगोविंद सिंह खुराना बाद में होमोपॉलीमर्स और हेटेरोपॉलीमेरिक यूनिट का यूज करके कोडॉन एमआरएनए को बना के दिखाया। इसके बाद सेवेरो ओकावा नाम के साइंटिस्ट ने आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज नाम का एंजाइम बनाया जिसको सेवेरो ओकावा बोलते हैं, जिसके हेल्प से बाकी आरएनए की सिंथेसिस पॉसिबल हुई। मार्शल नीरेनबर्ग ने सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस करके दिखा दिया। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज हम बता रहे हैं जेनेटिक कोड की। लिसन, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड जो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। पहले प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर उसके फीचर्स के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड और कोडॉन। लिसन, जेनेटिक कोड्स आर यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं। जितने भी जेनेटिक कोड होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो प्रोकैरियोट, चाहे ह्यूमन बीइंग हो यूकैरियोट। अगर वैलिन या प्रोलीन का एग्जांपल है सीसीसी, वैलिन के लिए कोड करता, प्रोलीन के लिए कोड करता है, तो सीसीसी जो है बैक्टीरिया में भी प्रोलीन के लिए कोड करेगा। यूयूयू ह्यूमन बीइंग में फेनिल एलानाइन के लिए कोड करता है, तो यूयूयू बैक्टीरिया में फेनिल एलानाइन के लिए कोड करेगा। ठीक है, एक एक्सेप्शन है मेथियोनिन का। मेथियोनिन माइटोकॉन्ड्रिया में और बैक्टीरिया में, ध्यान से सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया में और कुछ बैक्टीरिया में मेथियोनिन कोड करता है। मेथियोनिन कोड को कोड करेगा कौन सा? AUU। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस यानी कि जनरली मेथियोनिन को कौन सा कोडॉन कोड करता है? मेथियोनिन को कोड करता है AUG। ये याद रखना,
ये जनरल है मेथियोनिन का कोडॉन। मेथियोनिन का कोडॉन ये जनरल जो तुमको पढ़ना है, यानी कि आप पेज नंबर 112 जेनेटिक कोड डिक्शनरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें AUG के सामने मेट लिखा होगा, मेथियोनिन। ये स्टार्ट कोडॉन होता है, स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में पहला अमीनो एसिड मेथियोनिन बनता है और AUG से ही प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होती है, ठीक है। तो ये जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है एक्सेप्ट द माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट, जेनेटिक कोड आर ट्रिपलेट। सेकेंड, जेनेटिक कोड और कोडॉन आर ट्रिपलेट। कोडॉन कैसा होता है? ट्रिपलेट होता है, मैंने अभी बताया 3-3 के सेट होते हैं। थर्ड, कोडॉन आर अनएम्बिग्यूअस। अनएम्बिग्यूअस, कोडॉन अनएम्बिग्यूअस होता है। इसका क्या मतलब होता है भाई? कोडॉन यूनिक होते हैं, कोडॉन्स आर यूनिक। कोडॉन यूनिक, इसका क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, फेनिल NR9 के लिए अगर UUU कोड करता है तो UUU किसी और एमिनो एसिड को कोड नहीं कर सकता। मेथियोनिन के लिए अगर AUG कोड करेगा तो AUG किसी और एमिनो एसिड को कोड नहीं करेगा। इट मीन्स फॉर द एमिनो एसिड, फॉर सिंगल एमिनो एसिड द कोडॉन्स आर स्पेसिफिक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कोडॉन्स आर डीजेनरेट। कुछ क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में आते हैं। जस्टिफाई द स्टेटमेंट्स कोडॉन्स आर अनएम्बिगुअस, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। फोर्थ पे आते हैं, कोडॉन्स आर डीजेनरेट। कोडॉन्स आर डीजेनरेटेड। कोडॉन्स डीजेनरेट होता है, इसका क्या मतलब होता है? एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन भी पॉसिबल है। मैंने क्या बताया? कुछ 64 कोडॉन होते हैं लेकिन 20 अमीनो एसिड के लिए होते हैं। अब 20 अमीनो एसिड के लिए 64 कोडॉन, इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जांपल, जैसे 64 रुपए को 20 लोगों में बांटना है तो ऐसा तो नहीं बोल सकते एक आदमी को 1 रुपया मिलेंगे भाई, ऐसा तो पॉसिबल है ना कि एक आदमी को ज्यादा रुपए मिल सकते हैं। तो कोडॉन का डिस्ट्रीब्यूशन 20 में ही करना है, 20 अमीनो एसिड में। तो पॉसिबल है कि 64 कोडॉन है तो अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड के लिए हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा कोडॉन मिले, 5 कोडॉन मिले, 10 कोडॉन मिले, ठीक है। तो यहाँ पे डीजेनरेटेड का मतलब द सिंगल अमीनो एसिड में है मोर देन 1 कोडॉन। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जैसे UU, ठीक है, UUC, ठीक। ये 2 कोडॉन किसके लिए कोड करेगा? ये UUU और UUC ये फेनिल एलानाइन के लिए कोड करता है, ठीक है। तो इस तरह से तुमको क्या मिलता है? जैसे CCC, CCU, CCG, CCA, ये किसके लिए कोड करेगा? ये प्रोलीन के लिए कोड करता है, ठीक है। तो तुमको ये पता चल रहा है कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन भी हो सकता है। ये प्रोलीन के लिए, ये सारे प्रोलीन के लिए कोड करेंगे। CCC, CCC, CCA, CCG सब जो है प्रोलीन के लिए कोड करता है, ठीक है। सो इट में पॉसिबल दैट द सिंगल अमीनो एसिड में है मोर देन 1 कोडॉन, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ की मैं बात करूं, कोडॉन कॉमालेस होते हैं, यानी कि हम कोडॉन लिखेंगे तो बीच में कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये 5 हमारा फीचर्स हो गया, 5 प्रॉपर्टी हो गई जिसको आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जेनेटिक कोडॉन के फीचर्स और बाकी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।